फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स में। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी डीएससी पेपर 3 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीबीएमक्यू एंड वीबी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सजाया गया, 10 क्वेश्चन लिया गया आपके। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एन रूट एंड नो मोर। ठीक है, और भी इसी तरह मतलब 10 क्वेश्चन है। आपके लिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये सब देखिए, इस 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको सॉल्व किया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार से है। एक थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है? एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एन रूट एंड नो मोर। बोल रहा है एवरी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए कोई nth डिग्री का इक्वेशन का है, उसका एन रूट होता है और उससे अधिक नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए 10 मार्क्स का पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लेंगे, लेट एफ एन, सॉरी कोई वो पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लेंगे, उसका एन डिग्री का एन रूट है। ठीक है, तो हम उसके बाद देखिए आगे किस प्रकार प्रूव करेंगे। ठीक है, लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिएगा, लेट एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0। मान लीजिए, हम मान लेंगे कोई एक पॉलिनोमियल इक्वल 0 है। ठीक है, बी दी polynomial equation of nth डिग्री। देखिए ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? एफ एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लेट एफ एम एक्स बी द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिख करेंगे हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है? एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज वन रियल रूट। ठीक है, तो इसको हम लिखे, देखिए फिर किस प्रकार लिखेंगे इसको। देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से क्या जानते हैं? कोई एक मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन का एक रियल रूट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एफ ऑफ एन एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट होगा। ठीक है, देखिए अब आगे किस प्रकार लिखते हैं। अब तो क्या रूट होगा, मान लेंगे हम कोई अल्फा 1, तो लिखेंगे लेट अल्फा 1 बी दी रूट ऑफ एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0। मान लेंगे कोई अल्फा 1 इसका एक रूट है। ठीक है, तो अब अल्फा 1 इसका रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, होगा ना? बहुत ही इजी है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आप से बन जाएगा। ठीक है, तो देन लिखेंगे, देन ये अल्फा 1 इसका रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फा 1, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, देन एफ ऑफ एन एक्स इज डिविजिबल बाय
एक्स माइनस अल्फा वन, ठीक है। ये इसका रूट है तभी इसका डिविजल होगा, ठीक है। अब विदाउट रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसका रूट है मतलब पूरा पूरी कट जाएगा विदाउट रिमाइंडर, ठीक। अब देखिए आगे किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एन, इसका रूट क्या क्या निकला, एक्स माइनस अल्फा वन। अब ये एन डिग्री का है तो ये अब क्या बचेगा, एन माइनस वन एक्स। बहुत ही सिंपल है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे। इसके बाद रिमाइंडर कुछ बचता है, रिमाइंडर तो विदाउट रिमाइंडर है, पूरा पूरी इसका रूट है तो विद रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इक्वेशन वन मान लेंगे। अब इसी प्रकार एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स, ये भी एक तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका भी एक रियल रूट होगा। तो हम लिखेंगे वेयर दिख रहा होगा, वेयर दी कोसेंट एफ एन माइनस वन एक्स इज ए polynomial of n minus x and the degree of x, ठीक। अब अगेन इसमें फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे, अगेन according to fundamental थ्योरम। अब फिर से फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे तो इसमें हम कौन मान लेंगे, इसमें अल्फा वन माने थे, इसमें अल्फा टू मान लेंगे। तो इसमें मान लेंगे लेट अल्फा टू बी दी रूट ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स इक्वल टू 0, इसका कोई रूट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका कोई रूट मान लेंगे, और यहाँ से सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे देन एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा टू विदाउट रिमाइंडर, ठीक है। इट्स विदाउट रिमाइंडर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सॉरी, ठीक है। एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा टू। अब देखिए एक्स इसमें एन माइनस वन डिग्री का, तो इसमें एफ ऑफ एन माइनस टू एक्स हो जाएगा। इक्वेशन टू मान लें इसको। अब इक्वेशन टू को हम वन में रखेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम वन वी हैव, तो वन से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वन। अब एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स की जगह क्या है, ये है पूरा, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा टू एफ ऑफ एन माइनस टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसको हम इक्वेशन एज ए 3 मान सकते हैं, ठीक। अब सेम प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एफ ऑफ एन माइनस टू एक्स इक्वल टू 0 हैज ए रूट से अल्फा 3, मान लेंगे अल्फा 3 के इसका रूट है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देन ये जो रूट है तो क्या हो सकता है, एफ माइनस टू एक्स एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा 3 से एग्जीक्यूटिव डिविजल होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे क्या करते हैं, देयरफॉर वी हैव, अब आगे क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम आगे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन माइनस 2x का, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा 3, यहाँ देखिए n माइनस 2 डिग्री का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा, एक घट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दस इक्वेशन 3 वी हैव, यहाँ से क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एफ ऑफ एन माइनस 3x। ठीक है, इस तरह ये बढ़ते हुए जाएगा। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, containing दिस प्रोसेस, ये बढ़ते जाएगा, वी शैल गेट, ये प्रोसेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2, कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, ठीक 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 एक्स माइनस अल्फा एन। अब यहाँ पर क्या लिखा हो जाएगा क्यू हो जाएगा, कोई क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन एज ए 4 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, उसको हम इक्वेशन 4 मान लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर नाउ ईच ऑफ एफ ऑफ एन एक्स एंड एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2, कहाँ तक होगा, ठीक 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 एक्स माइनस अल्फा एन, और यहाँ पर लिखेंगे क्यू, एक्स माइनस अल्फा एन तक होगा। ठीक है, क्यू नहीं होगा। ई ऑफ, दिख रहा होगा, ऑफ nth डिग्री एंड यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस क्यू मस्ट बी, उसमें तो कोई एक्स का वैल्यू नहीं था, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक, नाउ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ एफ ऑफ एन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हो क्या इसको लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन का प्रॉपर्टी से जानते हैं, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बढ़ते क्रम में जाएगा ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन। अब दोनों का हम इक्वेटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, hence equating the coefficient of x to the power n from both sides, दोनों साइड हम x टू द पावर n का इक्वेटिंग करेंगे फ्रॉम बोथ साइड ऑफ 4। ठीक, तो हम लिखेंगे वी गेट, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें हम देखिए थोड़ा सा, यहाँ क्यू है एक्स टू द पावर, इसमें कितना है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, क्यू सिर्फ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू इक्वल ए नॉट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसको आगे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ से लिखेंगे 10 फ्रॉम 4 वी हैव, 4 में क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एन एक्स
हम क्यू इक्वल टू ए नोट लिख दें, ठीक है। तो ए नोट को पहले लिख दें एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एन तक। इसको हम इक्वेशन एज 5 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम लिखेंगे नाउ राइट हैंड साइड ऑफ 5 इज vanish when x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2। अब कोई भी वैल्यू रखेगा n तक तो ये वेनिश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं 10, यहाँ से क्या कह सकते हैं 10 दी इक्वेशन f ऑफ n x इक्वल टू 0 हैज एन रूट। एन रूट क्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 10 दी इक्वेशन एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0 हैज एन रूट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग दिखा दिए हैं कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एन रूट, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, एन रूट होगा उससे अधिक नहीं हो सकता। ये अब हमको प्रूव करने के लिए हम कोई एक एग्जांपल मान लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे उसको प्रूव करने के लिए, नाउ टू प्रूव क्या करना, ना टू प्रूव दैट एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0 has got n and only n roots। कोई भी एफ ऑफ एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का n ही रूट होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ से मान लेंगे लेट डेल्टा इज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफ वी पुट एक्स इक्वल टू डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हम डेल्टा का वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, नहीं 0 आएगा। इन इक्वेशन 5 तो हम यहाँ से कर सकते हैं देन नो फैक्टर ऑफ RHS ऑफ 5 इज वेनिश, मतलब कोई भी वेनिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हैंस एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं कैन नॉट हैव मोर देन एन रूट। दिस को यहाँ से कह सकते हैं दिस कंप्लीट दी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछ सकता है। लक अच्छा रहा तो 20 मार्क्स का दे सकता है, नहीं तो लक खराब रहा तो 10 मार्क्स का दे सकता है। ये थ्योरम में बहुत ही ईजी थ्योरम में कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम देखेंगे इससे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।